कि अभी जो आपने एक बात की है ना वो बड़ी पेनफुल है और बड़ी गहरी बात है कि अपसेट होगा। अब ये भी नौबत आनी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और पाकिस्तान अपसेट करेगा। और दूसरी आपने बात की कि ज़ख्मी शेर, देखिए ज़ख्मी शेर जो है वो अगर आप कह रहे हैं कि कूद पड़े, उससे नहीं होना, पहले ताक लगानी पड़ेगी। ताक लगा के जब आप झपटेंगे ना तब जाके आप कौन लगाएगा ताक? और ताक का मतलब यह है कि स्ट्रेटजी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लैंड वो इंडिया का जो प्लान है वो क्या होता है। शुरू में आके वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली उनके कप्तान रोहित शर्मा। सो आपको जो है वो नाजायज अटैक करने की जरूरत नहीं है। एज ए बॉलिंग यूनिट आपने ताक लगानी है, आपने उनको वो शॉट नहीं मारने देने जिनके ऊपर उनकी स्ट्रेंथ है। जिस तरह वो पुल मारते हैं और उसके बाद ऑफ साइड पे जो वो बैकफुट के ऊपर मारते हैं वो रोकना है। अगर आप ये रोकते हैं तो वो खुद ही आउट हो जाएगा। जिस तरह की वो आके शुरू करते हैं, स्टार्ट देने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद मैं वो जो पहले से बात कर रहा हूँ, यूसेज ऑफ द बॉलर्स। आज जो है इस तरह की पिच है, यहाँ पे स्पिनर्स थोड़ा सा, इवन जो आपके पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, अगर वो अच्छी बॉलिंग करें तो उनको फ़ायदा हासिल हो सकता है। सही। उसके बाद जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के मैच की, 3 स्पिनर हैं खब्बे उनके पास। मेरा ख्याल आज शायद वो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं। 3 खब्बे हैं पाकिस्तान के पास, 3 खब्बे बैट्समैन हैं। अगर इन 3 खब्बों बैट्समैनों का यूसेज अच्छा हो जाता है और इनमें से 2 अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो पाकिस्तान के पास तगड़े चांसेस हो सकते हैं। खुरम, जिस तरह से आमिर सुहेल बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ, उनमें से भी एक स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 80 से ज़्यादा रन दिए हारिस रऊफ ने। 2 ऐसे हैं शाहीन आफरीदी, नसीम शाह निस्बतन बेहतर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आखिरी ओवर में शाहीन आफरीदी की भी पिटाई होती है, नसीम शाह। 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ भारत के बैटिंग पावर हाउस को हम जेर कर लेंगे। देखिए, बाज़ाहिर देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, मगर है तो प्रेशर गेम ना, और कंडीशन भी इतनी आसान नहीं है जैसे कज़ाफ़ी की थी, तो बड़ा फ़र्क है। और यहाँ पे जो टीम अच्छा प्रेशर में परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म किस सेंस में होगा, वो यही है कि अपनी जो स्ट्रेटजी ग्राउंड में लेके आप उतरेंगे, उस पर यकीन रखना, ये हम एग्जीक्यूट अच्छा करेंगे। मिसाल बैटिंग में पार्टनरशिप्स चाहिए, यहाँ पे वो नहीं होगा आप बॉल की लाइन में आए और थ्रू किया शॉट और रन्स आना शुरू हो गया, उसके बाद रन्स का एक पहाड़ शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पार्टनरशिप्स लगानी होंगी, वो इंडियन बैटिंग लाइन हो या पाकिस्तान बैटिंग लाइन हो। लेकिन आज हम कब से सुनते आ रहे हैं एग्जीक्यूट करेंगे, कब एग्जीक्यूट करते हैं? देखिए, ये बताइए, 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट न्यूजीलैंड से आ रहे, कोई प्लान एग्जीक्यूट किया आपने? इन दी एंड तो प्लेयर ने करना है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको प्लान नहीं दिया जाता होगा, प्लान दिया जाता होगा। या तो प्लेयरों में इतनी एबिलिटी ना हो, प्लेयरों में एबिलिटी भी है मगर कर नहीं पा रहे, ये एक सोचने का अलमिया है और करना चाहिए। और वो एक इन दी एंड बात आती है कि प्रेशर गेम में आप स्टार बनते हैं। अगर ये जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ना, आप मैं पाकिस्तान से खेला हूँ, आमिर भाई खेले, इसमें जो परफॉर्म करता है ना वो स्टार बनता है। जैसे शाहीन आफरीदी बन गया था स्टार। आपको यार पब्लिक भूल जाएगी, वर्ल्ड कप चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी बोलते हैं, भाई इसने ये किया था, फखर जमान स्टार बन गया। यही मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप स्टार की ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढे ना कि ये स्टार बनने वाला मैच है, इसमें मैंने कुछ ऐसा इनपुट करना है कि जिससे मैं एक ब्रांड बनूं। आमिर, जो प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, 5 आदमी ऑलरेडी मौजूद थे, 6ठे मुदस्सर नजर भी आ गए, 6 आदमी, अगर 11 आदमियों को समझा रहे होंगे तो प्लान को एग्जीक्यूट करना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? देखिए, प्लानिंग जो है ना वो ऑपोजिशन को भी सामने रखना होता है, प्लस अपने प्लेयर को भी आपने देखना है कि क्या ये वाली जो प्लान हम कर रहे हैं ये एग्जीक्यूट कर सकता है, पोटेंशियल है इनमें कि नहीं कर सकता। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने वो प्लानिंग करनी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक प्लेयर जो है, क्या मैं इसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालूं तो क्या ये परफॉर्म कर पाएगा। कुछ प्लेयर इस तरह के होते हैं, उनको चैलेंज करो तो वो आपको बड़ा अच्छा काम करके देते हैं। कई प्लेयर जो हैं उनको चैलेंज करो वो बैठ जाते हैं, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालो तो वो एकदम से जो प्रेशर फील करना शुरू कर देते हैं। तो प्लानिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको अपनी टीम का भी पता होना चाहिए। और उसमें देखें, हारिस रऊफ की हम बात कर लेते हैं। लास्ट जो आपका मैच हुआ मेलबर्न में T20 का,
जब विराट कोहली ने इनको मेरा ख्याल है तीसरे चौथे क्या ओवर में- बैटिंग की उसने, ठीक है। छक्का भी अब मारा उनको सीधा। सबको पता है कि हारिस रऊफ आखिरी ओवर्स जो है वो आगे गेंद करते हैं और विकेटों में करते हैं और उनका एंगल के साथ आता है उसने और सीधा उनको छक्का मारा। कॉन्स्टेंटली इधर मारते हाँ, रहे, सही। ठीक है। अब सबको पता लग गया, फिर हमने लास्ट मैच में भी देखा कि उनको इधर ही मार पड़ी है। और भाई आप उनको बता दो कि भाई ये नहीं चल रहा तो अपनी लाइन चेंज कर लो। सो यू हैव टू प्लान इन अ प्रॉपर वे और आपने बॉलर्स को गाइड करना। और मैं फिर कहूंगा शाहीन शाह अफरीदी का सही इस्तेमाल कर लें, उनसे आउट करवाने की शुरू कोशिश के ओवर्स करें। में वो बड़े डेंजरस होते हैं। उनसे आउट करवाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आपने उनको 4 ओवर्स के बाद चेंज कर देना। हाँ, अगर दूसरी टीम जो है उनके खिलाफ कंफर्टेबल खेल रही है तब तो फिर आप आप दूसरी की तरफ जाते हैं। अगर वो अच्छे बॉल कर रहे हैं तो कोई मजायका नहीं उनसे 6 ओवर करवा दो, कोई मजायका नहीं उनसे 7 ओवर करवा दो। बॉलिंग की बात कर रहे हैं जैसे आमिर, अजहर महमूद एक अरसे से तजुर्बाकार हैं, वो फ्रेंचाइज के साथ भी वाबस्ता है, पीएसएल में एक अरसे से कोच रहे हैं। क्या वो बताते नहीं होंगे बॉलिंग के लिए? और फिर आकिब जावेद जो खुद भी बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद क्या आमिर जिस तरह हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई बताता नहीं होगा या इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश नहीं करता होगा, या खिलाड़ी अपनी मर्जी की करता है? मुझे थोड़ा लग रहा है कि देखिए बताते तो होंगे कि भाई आपको इस एरिया में ज़्यादा मार लग रही है, ये बॉल आपकी वो इतनी पेस में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह ले नहीं रहे। अब शाहीन से बात करना और उसको ये कन्वे करना कि नहीं आप ये चीज़ करो, मुझे मुश्किल काम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अजहर महमूद चाहते होंगे मगर सामने वाला भी तो एक्सेप्ट करेगा, हाँ ये चीज़ मैं करूँगा। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद प्लेयर हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इन प्लेयरों के साथ खेलता हूँ। जब आप प्लेयर को आप कन्वे नहीं कर पाते या आप उसको मजबूर नहीं कर पाते ना, तो फिर आप ये चीज़ आकिब भाई के मामले में नहीं कह सकता, क्योंकि आकिब भाई फोर्सली बोलते हैं ये चीज़ यूँ है, वो क्यों नहीं करा पा रहे, ये मेरे लिए एक सरप्राइज तजुर्बाकार है। हैं। मुझे ऐसा लगा। बात यह है कि जब भी आप बात करते हो ना, हम पास ग्लोरी पे बहुत ज्यादा रहते हैं। बजाय इसके सही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट जब मैच हो रहा था, अगर ब्रेक लेना है तो हम नहीं, बाद में आप आके बात कर लें, फिर मैं break लास्ट जो वर्ल्ड कप हो रहा था, जब पाकिस्तान न्यूयॉर्क में खेल रहा था, तो मैच फंसा हुआ था अगेंस्ट यूएसए। हाँ। तो टॉम मूडी ने डैलस पूछा, में मैच था पाकिस्तान का यूएसए। हाँ एग्जैक्टली, टॉम मूडी ने पूछा वकार को कि क्या करना चाहिए, उसने सीधा कहा कि यॉर्कर। भाई सबको पता है कि आप यॉर्कर ट्राई करेंगे, उसने यॉर्कर किया, उसने सीधा छक्का मारा और टॉम मूडी ने कहा isn't that predictable? सो बात यह है कि जब सबको पता लग गया है, आप जिससे भी बात करेंगे ना तो यही पुराने कहेंगे, फास्ट हाँ, बॉलर्स, वो वो यही यही कहेंगे यॉर्कर। और आगे और यॉर्कर, और भाई बैट्समैनों को समझ आ यॉर्कर के गई है। खिलाफ ठीक है। बड़ी ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि वकार यूनुस तो मेंटोर है और माशाल्लाह से वो एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं। उसके अलावा और भी मेंटोर है जो कि अपनी माहिराना राय पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक पहुंचा रहे हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पाक भारत टाकरे के हवाले से दोबारा बात करेंगे। आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।